नहीं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते पर कैपिटा इनकम जब ली जाती है तो एक एवरेज लिया जाता है। एवरेज में आते हैं जो अमीर लोग होते हैं वो भी आते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो भी आते हैं, माइग्रेंट की पॉपुलेशन भी होती है। लेकिन एक एवरेज तौर पे आज जब हम दिल्ली की पर कैपिटा इनकम कहते हैं तो कितनी, लगभग 3 लाख के करीब है। 3 लाख 3.5 आज बताया गया था कि मैं एग्जैक्ट, हाँ, लेकिन जब इसी को 16 गुना बढ़ाया जाएगा। और ये देखिए दिल्ली में फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, वो सिंगापुर में भी है। आज दिल्ली तमाम परिस्थितियों के बावजूद पूरे नेशनल एवरेज से 3 गुना पर है। उसमें जो सर की पॉलिसीज हैं जिसमें लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल इंटरवेंशन हो रही है, लोगों की मदद हो रही है, उससे और मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, उनकी एक्सपेंड करने की कैपेसिटीज बढ़ रही हैं। आज जिसका बिजली का बिल बच रहा है वो 3,000 रुपये बचा के उसके बाद उसको लोकल मार्केट में इन्वेस्ट करता ही है ना, उससे किसी दुकानदार की इनकम बढ़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोकल फ्लोटिंग इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूट कर रही है। सर्टनली देशभक्ति जैसा इन्होंने जब प्रेजेंट किया आज बजट, उन्होंने कहा ये देशभक्ति बजट है। सो सर्टनली देशभक्ति इज द डिफाइनिंग फीचर, जिसमें एक तरफ देशभक्ति से संबंधित ढेर सारे उसके सेलिब्रेशन से संबंधित इवेंट्स होंगे, और जैसा आज 75 साल जब हम आज़ादी को पूरे कर रहे हैं तो हमारे सामने किस किस्म का देश है, किस किस्म की दिल्ली है, हमें और क्या क्या करने की ज़रूरत है, और 100 साल पूरे करने पे हमारा कैसा सपना है और उसको सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नींव रखने की ज़रूरत है, वो सारे फीचर्स इसमें हैं। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की कही तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने देश की है, दिल्ली सरकार भी अपने देश की है, मध्य प्रदेश सरकार भी, सारी सरकारें मिलके मनाएंगी ना, इसमें अलग अलग थोड़ी है, हम सब मिलके मनाएंगे। देश को गर्व है अपनी आज़ादी के ऊपर। बिल्कुल आश्वासन देंगे, एमसीडी में हमारी सरकार बनवाएगी, हम वो भी ठीक करेंगे। अभी तक बहुत बारी ऐसा हो चुका है कि आप लोगों ने प्रपोज किया है बट लैंड आपको टाइम से एलोकेट नहीं हुआ है। इज देयर एनीथिंग दैट यू वर्किंग ऑन टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम? नहीं, देखिए समस्याएं आती हैं अलग अलग एजेंसीज। ये एक दिल्ली के लिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज हैज़ ऑलवेज बीन अ प्रॉब्लम, इट्स अ लीगेसी की प्रॉब्लम है। लेकिन उनके साथ बैठ के बातचीत करके हमें कई बार ज़मीनें मिली भी हैं। हमने अपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए ज़मीनें ली हैं, उनके बस डिपोज के लिए ज़मीनें ली हैं, अभी हॉस्पिटल्स के लिए अभी कुछ ज़मीन मिली हैं, तो स्कूलों के लिए भी ज़मीन मिलेगी। उन्होंने डीडीए ने एलोकेट किए हुए हैं कि ये एजुकेशन के लिए ज़मीन है, ये तो वी विल सिट विद देम, वी विल वर्क विद देम। लास्ट क्वेश्चन देशभक्ति वाली बात जो आप करते हैं, हमने देखा एक ट्रेंड चला पिछले 8-10 सालों में कि देशभक्ति की परिभाषा, और जब आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं कट्टर देशभक्ति, जो आपने उस दिन पीसी में भी बोला और आजकल डिप्टी सीएम साहब ने बोला, क्या उस परिभाषा को आपकी सरकार फिर से बदलने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जो समय हमने पिछले कुछ सालों में देखा, या एक अपना स्टैंड आप सेट करना चाहते हैं? देशभक्ति की परिभाषा एक आम आदमी के लिए क्या होनी चाहिए? देशभक्ति की परिभाषा होनी चाहिए कि उसकी पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि उसे अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए। दूसरा, वो जो डे टू डे जिंदगी जीता है, उस डे टू डे जिंदगी के अंदर वो जो कंडक्ट करता है अपने आप को, मैं ट्रैफिक लाइट वायलेट करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं देशभक्त हूँ, ये तो नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में रिश्वत लेता हूँ लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं देशभक्त हूँ, ये तो नहीं हो सकता। मैं जिंदगी रिश्वत देता हूँ और कहता हूँ कि देशभक्त हूँ, ये तो नहीं हो सकता। तो देशभक्ति की परिभाषा डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि देशभक्ति का जो करिकुलम भी बनाया गया है, उस करिकुलम में एक बच्चे को अपनी सिविक ड्यूटीज़, एक अच्छा नागरिक बनना, देशभक्त बनना, वो सारे
वैल्यू सिस्टम उसको सिखाए जाएंगे कि एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, और वही देशभक्ति है। देशभक्ति जब हम सुनते हैं कोई फलाना फलाना आदमी, आप ही लोग बताते हैं फलाना फलाना आदमी जापान गया था जी, टोक्यो गया था, उसको जब वहां पे एक आदमी मिला, उससे रास्ता पूछा उसने, तो वो उसको उसके घर तक छोड़ के आया। आप आके बताते हैं ना इस तरह से, कई बार हमें यही तो देशभक्ति है कि जब कोई विदेशी हमारे देश के अंदर आए तो वो वापस जाके कहे कि कितना अच्छा देश है। हम अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करें कि सारी दुनिया कहे कि कितने अच्छे लोग हैं।